डीसी जनरेटर। आज हम आप सभी को डीसी जनरेटर के बारे में बताएंगे। आपके सामने जो ये चित्र खुला हुआ है, ये एक डीसी जनरेटर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब है एक साइड से अगर हम उसको देखें तो ऐसा ही दिखेगा। तो इसमें क्या दिख रहा है, हम ये देखते हैं कि जो सबसे बाहरी ये किनारा है जहां हमारा कर्सर घूम रहा है, ये इस जनरेटर का योग है। हम इसको योग कहते हैं। तो इसका क्या उपयोग है? योग का काम होता है कि ये जो हमारे पास लगे हुए हैं पोल्स, इन पोल्स को सपोर्ट करता है। इन नट बोल्ट से इनको हम कसते हैं, तो इसी योग के सहारे कसेंगे, इनको कसता है। ये जितने भी पोल हैं इनको सपोर्ट करता है। इसके अलावा यह योग, इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इनको यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो करने का पाथ भी बनाता है। तो इस योग के दो काम हैं, एक तो है कि पोल को सपोर्ट करता है, दूसरा एक मैग्नेटिक पाथ भी बनाता है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा फ्लो करता है। फिर बात आती है कि ये क्या चीज है। जो वायर्स आपका है, वायर्स, तो ये वायर घुमा हुआ है तो ये वाइंडिंग है। यहाँ पर वाइंडिंग है, यहाँ पर है, ये चारों पोल्स पर वाइंडिंग है। ये वाइंडिंग आपस में सीरीज कनेक्टेड होती है और बाहर जाके टर्मिनल से दोनों एंड, इसके दोनों सिरे यहाँ पर कसे हुए होते हैं। और इसको हम किसी बाहरी डीसी सप्लाई से जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो इनके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स इकट्ठा हो जाएगा। और जो ये नीचे का पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पोल्सो कहलाता है। और जितना जहाँ पर बैंडिंग है ये पोल्स है और ये वाला पोल्सो है। तो जब इसको हम एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ेंगे तब इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ये एन है तो ये नॉर्थ पोल यानी कि इधर से चलेगी, यहाँ पे ऐसे फ्लक्स चलेंगी और इस एस वाले में जाएंगी और घूम के ऐसे आएंगी। ठीक है, ऐसे इस तरीके से चलेंगी। तो इसी तरीके से सब में ऐसे, इस वाले में ऐसे चलेगी और ये वाला है तो इसमें ऐसे चलेगी और इसमें ऐसे चलेगी। तो जब हमने एक्सटर्नल डीसी सोर्स से हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर इकट्ठा हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आती है बात कि ये क्या चीज है। तो ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये आर्मेचर है। आर्मेचर में कुछ खांचे बने होते हैं जिन खांचों में हम कंडक्टर्स भरते हैं यानी कि वाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आर्मेचर कंडक्टर्स। तो ये आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं, यानी कि यहाँ पर भी बाइंडिंग होती है। ये बाइंडिंग होती है कि इधर का एक तार और इधर का एक तार, ये ऐसे ऐसे होती है ना, इस तरीके से। एक तार अगर यहाँ पर है तो इसका दूसरा एंड इधर से निकला होगा। ये वाला जैसे वायर है तो इसका एंड एक इधर से निकला होगा। हाँ, तो ऐसे होती है। तो मान लीजिए कि ये एक आर्मेचर कंडक्टर हो गया, डबल लेयर का है, इसलिए दो दिखाया गया है यहाँ पे। और ये क्या चीज है? ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर। और ये है ब्रश। तो इस कम्यूटेटर के ऊपर ये ब्रश लगा होता है। कम्यूटेटर का क्या काम है? कम्यूटेटर का काम ये है कि ये इस जनरेटर के अंदर जो बिजली पैदा होती है वो हमेशा एसी जनरेटर करती है। एसी बिजली पैदा होती है, अल्टरनेटिंग करंट। तो उस अल्टरनेटिंग करंट को ये डीसी में कन्वर्ट करता है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का यही काम है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कार्बन ब्रश का क्या काम है? तो कार्बन ब्रश का काम ये है कि इस कम्यूटेटर पे जो भी बिजली आई है डीसी, तो इनको यहाँ से कलेक्ट करता है। ये मान लीजिए प्लस होगा तो ये इसके सामने वाला माइनस होगा। अगर ये प्लस होगा तो इसके सामने वाला माइनस होगा। फिर प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से जोड़ के बाहर प्लस माइनस टर्मिनल ले जाएंगे। फिर यहाँ पर इसका एक कॉइल प्लस से जोड़ेंगे और जो इधर वाले का एक कॉइल इधर माइनस से जोड़ देंगे। तो इस वाली पूरी मशीन को हम एक बार एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देते हैं, फिर जनरेट करती है वोल्टेज। उसके बाद में एक बार चल जाने के बाद फिर हमें डीसी सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब ये जो हमारे पोल्स हैं इनके पास रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इकट्ठा हो जाता है। अगली बार जब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है, जो प्राइमरी फ्लक्स का काम करेगा और हमें जरूरत नहीं पड़ती कि मैं एक्सटर्नल डीसी सोर्स को यहाँ पर कनेक्ट करें, फिर हमारा वोल्टेज जनरेट हो जाता है। तो ये इसकी बात है। अब इसके जो पार्ट्स हैं अलग अलग, उनको हम समझ लेते हैं कि किस तरीके के वो पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स को हम पहचानेंगे कैसे, अगली स्लाइड में दिखेगा। इसके बाद में हम ये समझेंगे कि इस जनरेटर के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये आप देख रहे हैं, ये योक है जो हमने भी बताया था, इस तरह का योक दिखता है। योक में ये वाला है आपका पोल और ये है पोल सो, और ये पोल है। तो इसी पोल को जो बोल्ट लगे हुए हैं ना, इसी योक से हम कस देंगे। ऐसे ही चार पोल होंगे ऐसे ही चार पोल होते हैं, चारों को इस पे कस दिया जाता है।
बाइंडिंग होती है इस जगह पे, ये आपका पोल है तो इसी पोल पर हमारी बाइंडिंग होती है। उसके बाद में ये देखते हैं आर्मेचर, इसका जो आर्मेचर है तो ये आपका आर्मेचर होता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग इस तरह से होती है कि इसका एक तार इधर जाएगा तो घूम के उधर से फिर उसी खांचे में मिला के तो इधर से निकल के आएगा। और ये क्या चीज है, कम्यूटेटर है। तो कम्यूटेटर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब दिख रहा है कि अलग अलग, इन बीच में आपको कुछ जगह दिखाई दे रही है, तो इनको कहते हैं सिगमेंट्स, कम्यूटेटर सिगमेंट्स। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दो सिगमेंट्स आपस में कनेक्ट ना हो। और इन्हीं सिगमेंट्स पे ये कार्बन ब्रश लगा दिया जाता है, तो जब ये घूमता है तो ये कार्बन ब्रश इन्हीं पर स्लिप करता है। और हर एक केस में किसी एक सेगमेंट पर ही ये टच करता है। तो दोस्तों अगर दो पर भी टच करेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन करंट एक से लेगा अगर उसकी भी है तो उसमें से भी वो जो भी पार्ट आएगा थोड़ा बहुत तो उसको ये कलेक्ट कर लेगा। इस तरीके से ये हर केस में डीसी बनाता है। यहाँ पर जनरेट होती है एसी इसके अंदर, लेकिन ये कम्यूटेटर क्या करता है, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके कार्बन ब्रश के थ्रू हमें टर्मिनल बॉक्स पर पहुंचा देता है। फिर हम देखेंगे कि पूरा जो जनरेटर है वो किस तरीके से सेट हो जाता है। सारे पार्ट्स को हमने देख लिया इसके। अब ये है कि दोनों पार्ट्स हैं, ये आपका योग के साथ में जो हमारा क्या पोल था, पोल इसके अंदर है और इसकी पर बाइंडिंग है। यहाँ पर देखिए फील्ड बाइंडिंग, यहाँ पर पोल भी है और ये फील्ड बाइंडिंग भी है। इस तरीके से आपका एक सिस्टम मैकेनिज्म बन जाता है कि पोल हो गया, पोल के ऊपर बाइंडिंग भी हो गई। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आर्मेचर कह लीजिए, रोटर कह लीजिए, ये है जिस पर ये लगा हुआ है कम्यूटेटर, और ये दोनों बेयरिंग है। ठीक है, तो इसको हम इसके अंदर जाके प्रेस कर देंगे, रख देंगे। और ये जो आपकी लीड दिख रही है तो यहाँ पर होता है कार्बन ब्रश लग जाता है। ठीक है, तो और ये टर्मिनल पे जाके मिलेगा आपको। इस तरीके से इसको जब हम फिट कर देंगे तो बन जाता है एक जनरेटर। जनरेटर बनकर तैयार हो गया हमारे पास, ये है डीसी जनरेटर। इसको हम जब प्राइम मूवर से घुमाएंगे तब ये हमारे करंट देगा, हमको इलेक्ट्रिसिटी देगा, बिजली पैदा करेगा। या फिर हम इसके टर्मिनल बॉक्स पर अगर हम सप्लाई देते हैं डीसी सप्लाई तो ये क्या करेगा, मैकेनिकल पावर देगा। यानी कि डीसी जनरेटर जो होता है जनरेटर का भी काम करता है और वही जनरेटर मोटर का भी काम कर सकता है। तो दोनों काम कर सकता है जनरेटर। डीसी मशीन जो होती है वो जनरेटर भी और मोटर भी सेम चीज होती है, दोनों का बनावट सेम होती है। तो ये था हमारे पास एक डीसी जनरेटर का एक ओवरव्यू कि क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।